आज हम लोगों का टॉपिक होगा ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023। आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। देखिए यहाँ पे जो प्रोविजन रखे गए हैं 93 से 99 के बीच में, इसमें बच्चों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए, यानी 12 वर्ष से लेके नीचे तक, 18 वर्ष से लेके नीचे तक, ठीक है। अब ये दो कंडीशन इसलिए होती है कि जैसे किसी भी बच्चे के साथ वो कृत्य बड़े आसानी से किए जा सकते हैं जिससे कि उसके जीवन को खतरा हो। उसमें हमें किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है ना। कम उम्र का बच्चा होता, अपहरण किए और ले जाके मार दिए, या कम उम्र का बच्चा है, जन्म लिया, उसको ले जाके दफन कर दिए। कम उम्र का बच्चा, या मान लो वॉम में बच्चा है, यानी कि बच्चा जन्म लेने वाला है, नॉट इंटरेस्टेड पेरेंट्स उसको डेथ कॉज करके कैंसिल कर देते, छिपा देते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद बच्चे बड़े होते हैं। कम उम्र में बच्चों पे प्रभाव बहुत ज्यादा होता है किसी भी चीज का हो, तो उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए दो तरीके होते हैं गलत इस्तेमाल करने के लिए। एक तो ये होता है कि अंडर 12 और अंडर 7 जो एब्सोल्यूट, हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि किसी भी बच्चे को ट्रैप करके या किसी भी बच्चे को हायर करके, है ना, या किसी भी बच्चे को अपॉइंट करके उससे कोई भी क्राइम इजीली वे में करवाया जा सकता है ना? और एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि किसी भी बच्चे को जो सार्वजनिक कार्य होते हैं, यानी कि जो समाज में जिसको बोल लो कि जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, जैसे मान लो भिक्षावृत्ति है ना, या सेक्सुअल उसमें उनको इन्वॉल्व करना, या कोई अ, जो पोर्नोग्राफी लिटरेचर टाइप में जो होती है, लिटरेचर या पोर्नोग्राफी, इनको सार्वजनिक प्लेस पे बिकवाने के लिए, ये बच्चा बोलेगा हमें क्या पता, हमें तो एक अंकल आए तो उन्होंने पैसा दिया, हम खड़े हो गए लेके, हमें क्या पता इसमें। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह से बच्चों का अगर प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव किया जा रहा है, तो उनको भी रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन तो होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए नहीं है या अपराधी के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे प्रोविजन में कुछ प्रोविजन में पेरेंट्स भी, हाँ, माता पिता को भी इन्वॉल्व किया गया है कि उनकी भी अगर लापरवाही है या वो भी ऐसा कोई एक्ट करते हैं तो वो भी दोषी होंगे। ठीक है ना जी। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि माता पिता के कंसेंट से, है ना, पीछे जनरल एक्सेप्शन में, कि वहां पे अगर माता पिता के कंसेंट से हो रहा तो उनको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे 93 से लेकर हाँ 99 में। तो यहाँ पे हम लोग आते पहले बेयर एक्ट की भाषा देखते हैं, फिर उसके बाद इसेंशियल लिखते हैं, और फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो बेयर एक्ट की भाषा में, बेयर एक्ट लाओ आप मिस्टर अपकर अपकर्षण, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, आकर्षण, प्रकर्षण, बड़ा टफ टफ नाम है आप। आकर्षण हम तुमको बोलेंगे, ठीक है, प्रकर्षण की जगह।
तो कल आरो यारो कितने लोग दिए पता चला? प्रतीक्षा भी गई थी। और पहला सवाल आप लोगों ने देखा था, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सा वो सेपरेट करता है? देखा था? नहीं देखा होगा, पेपर नहीं देखा होगा। तो सर बिजी थे, क्या करें, है ना? क्यों अखिल? हाँ, आरजेएस को देखे थे, उसका नहीं देखे थे? तो पेपर अच्छा बनाया था। मतलब अच्छा क्या था, जनरल फॉर्म में था, बहुत ज्यादा वो नहीं था। पेपर का डिस्प्ले इस पर तो नहीं हो पाएगा ना। चलो अभी इसको देख लेते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। HDI में जाएगा ना वो। सेक्शन 93 में कहता है कि एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट या अबैंडनमेंट of child under 12 years by parents or person having care of it। शिशु के माता पिता, उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग। अब यहाँ पे कौन आ रहा है? माता पिता या संरक्षक भी आ रहा है? केयर, संरक्षक भी आ रहा है, केयर ऑफ चाइल्ड। और जो बच्चा 12 वर्ष से कम आयु का हो। आलोक कुशवाहा के लिए फोन कर रहे हैं। हम्म? आलोक कुशवाहा। ठीक, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए अगर उसको कहीं पर भी ले जाकर छिपाता है, मैंने वो सॉरी परित्याग करता है, उसका नहीं त्याग करता है। जैसे होता ना कि हम बच्चे के साथ जा रहे हैं और उसको हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, अब बच्चा भटक गया। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि माता और पिता या शिशु की देखरेख करने वाले, उसमें इनको 7 वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माना और दोनों या दोनों से दंडित किए जाएंगे। अब ये आरक्षित स्थान पर छोड़ने से क्या मतलब होता है? कल मैंने शायद आपको बताया था, परसों, कि नवजात शिशु को किसी जंगल में छोड़ आना, ठीक है। अब किसी बच्चे को आप घुमाने के लिए ले गए और उसको आप छोड़ दिए। जो बच्चा है वो तो आपके सहारे रहता है, कभी कभी बच्चे होते इधर उधर भटक जाते, और भटकने के बाद आप क्या करते हो, उसका संरक्षण या उसकी देखरेख नहीं करते और अपना चले आते हो। तो इस तरीके से भी माता पिता अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो उन माता पिता के लिए है। अब ये किन माता पिता के लिए होगा, आजकल तो नहीं कह सकते, आजकल तो माता पिता का भी रोल बड़ा सेंसिटिव ना कह के, बल्कि उसको बड़ा नॉर्मल कह सकते हो कि माँ भी बच्चों को मार दे रही है ना? पिता भी बच्चों को मार दे रहा है।
तो उस जमाने में जब आईपीसी लिखी गई थी तो ये सारे प्रोविजन तो वही के हैं, आईपीसी के हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा माता पिता करते लोग, वो कौन से माता पिता ऐसा करते थे? तो ये एक्चुअली में 12 वर्ष से नीचे का मामला है। तो एक जो प्रोविजन हम लोग पढ़े थे कि शिशु की, तो वो बच्चा जैसे एलिजिटिमेट है ना, तो एलिजिटिमेट बच्चे को छिपाना, कंसील करना या उसको मार के दफन कर देना, वो तो एक नॉर्मल बात हुआ करती थी। लेकिन अब 12 साल का बच्चा हो गया, उसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, कहीं ना कोई कोई समस्या आपके साथ क्रिएट कर रहा होगा। अब जो भी रीजन हो सकता है, इसमें तो नहीं जाया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस माता पिता को और संरक्षक को भी दंड दिया जाएगा, वो भी नहीं बच सकता। वो कहे कि ये अपने सहमति से चला गया है, अपनी इच्छा से चला गया है, या हम अपनी इच्छा से छोड़ के आए, तो ऐसा कोई आपको वहां पे उपचार या रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक है। सेक्शन 94 जो 318 था पुराना, मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना। हाँ, अंधी महिला है वो बिल्कुल लाइबल होगी, बिल्कुल होगी। हम्म। हाँ, नहीं वो त्यागना नहीं होता है वो, क्योंकि वो किसी ना किसी के संरक्षण में आपने दिया है। ठीक है, किसी न किसी के संरक्षण में दिया है आपने। ठीक है, तो जब आप संरक्षण में देते हो तो उसको त्यागना नहीं बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप अपना सामान है, अ, कूड़े घर में फेंक आते हो, है ना, तो वो आपने त्याग दिया। लेकिन अगर उसी को आपने किसी के पोजीशन में रख दिया, भैया इसको रखे रहना, जैसे एग्जाम देने जाते हो तो जो कॉपी किताब लेके जाते हो या जो पढ़ने का मटेरियल लेके आओ, उसको आप फेंक देते हो वहां पे? नहीं ना, जमा कर देते हो या कहीं ना कहीं किसी को सबमिट कर देते हो। तो त्यागने नहीं। कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल of death body, whenever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavor to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either descriptions for a terms which may extend to 2 years or with fine or with both। ये जैसे वो बताया ना कि एक तो एलिजिटिमेट बच्चों को ऐसा लोग करते हैं, या अनवांटेड चाइल्ड को करते हैं ऐसा। जैसे मान लो आपकी ख्वाहिश हो कि बेटा हो, बेटी हो गई, है ना, तो पहले जमाने में हुआ करता था, राजपूतों में एक प्रथा हुआ करती, राजपूतों में बच्चियां जब होती थी तो उनको जिंदा ही दफन करते थे, मरने को भी नहीं इंतजार करते, जिंदा दफन करते। तो जिसको इन्फेंटिसाइड, शिशु सॉरी शिशु बाल हत्या जिसको बोला जाता है, वो कर दी जाती है। तो ऐसे लोगों को भी रोकने के लिए ये कानून की जरूरत है। तो चाहे वो मृत हो, चाहे वो मृत होने के बाद पैदा हुआ हो, या वो जीवित हो, या जीवित जन्म लेने से रोकने के लिए, तीनों कंडीशन है यहाँ पे। तो कहता है कि जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को, अब वो चाहे गर्भ में ही क्यों ना मरा हो, उसको आप कंसील, छिपा के नहीं कर सकते कि आप गए और वो कर दिए। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो आप दोषी हो गए। आप जैसे वो जनरल चीजें होती है ना समाज में कि भाई बच्चा मर गया है तो आप जाके उसको दफन कर दीजिए। गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे बालक की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व
गर्भ में, या पश्चात जन्म लेने के बाद, या जन्म के दौरान, है ना, सांसें छिपाएगा, बालक के जन्म को सांसें छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वो दो छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वो दोनों में से किसी भी भांति के जन्म को छिपाना, है ना, कि जैसे होता ना कि बच्चा, हाँ हुआ ही नहीं, पता नहीं, तो वो किसी भी कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सके कि दंडित किया जाएगा जुर्माने से। 95 आपका नया सेक्शन जोड़ा गया है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू commit an offense। अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए, ये झारखंड वाले इसको चाहे तो अवॉइड कर देंगे, 95 नया जोड़ा गया है, झारखंड वाले इसको अवॉइड कर दें, पुराने वाले सेक्शन जो है उसको मैच करके पढ़ा, तो अवॉइड क्या करना, अगर पढ़ना तो पढ़ लेंगे। कहता है कि whoever hire, employ or employees or engage any persons below the age of 18 years to commit, यहाँ पे देखो below the 18 years है, ठीक है, to commit an offense shall be punished with imprisonment of either descriptions or fine provide for that offense as if the offense has been committed by such person himself। जो कोई किसी अपराध को करने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा या नियुक्त करेगा, 3 शब्द हैं, भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करेगा, तो वो उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से या जुर्माने से उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। ठीक, यहाँ पे ये कुछ वैसे नहीं लग रहा है आपको, मानो कि उस व्यक्ति ने स्वयं वो अपराध किया हो, कुछ अबेटमेंट की तरह नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ नहीं, यहाँ पे मतलब लग कैसे रहा है, यहाँ पे तो यहाँ को मिलेगा, यानी कि उस व्यक्ति की लाइबिलिटी उस बच्चे के, चूंकि 18 वर्ष से नीचे का है तो उसकी तो लाइबिलिटी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि जिसने उसको हायर किया है, जिसने उसको अपॉइंट किया है, सारी जिम्मेदारी उसकी वैसे होगी जैसे कि उसने ही अपराध किया, और उस बच्चे की उतनी लाइबिलिटी होगी जितने की वो समझदारी के साथ 12 वर्ष के बाद का काम करता है। ठीक है, लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ के भीतर है। ठीक है, जैसे अभी कहा ना कि कोई व्यक्ति लेके उसको पोर्नोग्राफी के सीन जो है वो सेल करवा रहा है, तो उस व्यक्ति का उतना ही दोष होगा जैसे कि वो खुद अपराध कर रहा हो। प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड 96, बालक का उपापन। प्रोक्यूरेशन, whoever by any means whatsoever induce any child to go from any place or to do any act with intent that such child may be, or knowing that it is likely that such child will be forced or seduced to elicit intercourse with another person, shall be punishable with imprisonment with may extend to 10 years and shall also be liable to fine। मैक्सिमम है 10 years। ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन में मैक्सिमम पनिशमेंट 10 years है। जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से आयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से तद्वारा विवश या विलुप्त किया जाएगा या संभाव्य जानते हुए ऐसे बालक को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वो कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 366A था आईपीसी में, 366A आईपीसी में, हाँ वो चाइल्ड में दोनों आ गया ना, तो 366A।
इसके बाद 97 आपका जो 369 था आपका उधर आईपीसी में 369, यहाँ पे 97 है। इसमें है कि किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years with intent to steal from its person। इसमें मैंने आपको शायद प्रॉब्लम भी बताई थी। कि अगर कोई बच्ची अपने मामा के साथ मेला देखने जाती है और वो मेले में बिछड़ जाती है, कोई व्यक्ति उसको मिलता है और उसको ले जाता है अपने घर, कुछ दिनों के बाद वो उसकी शादी अपने बेटे से करवा देता, तो क्या यहाँ पे किडनैपिंग होगा या नहीं होगा? और एक उदाहरण उस दिन दिया था, कुंभ मेले में खो गई है। कुंभ मेले में खो गई है, एक में ले जाई गई है और वो बिछड़ गई, ठीक है, और एक में अपने से वो भाग के गई है। 3 कंडीशन। हम्म हम्म बिछड़ने के बाद बच्चा जो होता है वो अनाथ हो जाता है, ठीक है। और हाँ, और दूसरा बिछड़ जाएगा, लेकिन अगर मेले से आप उठा के ले गए, बहला फुसला के ले गए, तब हो जाएगी। यानी कि जो गार्ज इसमें सबसे बड़ा जो एसेंशियल होता है किडनैपिंग का, वो ये होता है कि किसी भी बच्चे को या बच्ची को उसके गार्जियनशिप से डिस्प्लेस करना गार्जियनशिप से। अगर अब गार्जियनशिप से डिस्प्लेस का मतलब ये नहीं कि वो उसका हाथ पकड़े उसके घर में रहे, यानी कि मानसिक यहाँ पे जो पजेशन भी होता है ना। अगर बच्ची स्कूल गई है, ठीक है, और वहां से उसको आप फुसला के ले जा रहे हो, तो भी किडनैपिंग है, ठीक है। तो गार्जियनशिप से आप उसको हटा रहे हैं। लेकिन अगर बच्ची स्वेच्छा से जा रही है, कोई वो नहीं है, ठीक, तो तब नहीं होगा उसका, नहीं तब नहीं, वो अनाथ हो जाती है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी हो जाएगा, किडनैप पे वो हो जाएगा। आप पहले, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके गार्जियन को खोजिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहा कि चलो मौका बढ़िया मिला इसको ले चलो, है ना, तो ये चीजें नहीं होती। यहाँ पे कहता है 10 वर्ष से आयु के शिशु के शरीर पर, 10 वर्ष से आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। Kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal from its person। जो कोई 10 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु का इस आशय से व्यापहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी वो दंडनीय होगा। 372 आईपीसी और 98 बीएनएस, 98 आईपीसी 372। Selling child for purpose of prostitution, etc. Whoever sells led
to hire or otherwise dispose of child with intent that such that child shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, are knowing to be likely that such child will at any age of employed or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment for either description for a terms which may extend to 10 years and shall also be liable. जो कोई किसी शिशु को इस आशय से ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी शिशु से अयुक्त संभोग करने के लिए किसी विधि विरुद्ध या दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए, या ये संभाव्य जानते हुए कि ऐसा शिशु किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा या अन्यथा बैनित करेगा, वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, वो इस जुर्माने से दंडनीय होगा। जबकि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को, ये स्पष्टीकरण फर्स्ट में, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो, बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा बैनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को बैनित करने या व्यक्ति के बारे में जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, ये उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से बैनित किया है कि वो वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाए। ठीक, अयुक्त संभोग इसमें विवाह से संबंधित नहीं है या ऐसे किसी संयोग या बंधन से संयुक्त नहीं है जो विवाह की कोटि में तो नहीं आता है। समुदाय की या ऐसे भिन्न समुदाय के या दोनों समुदाय की स्वी विधि या रूढ़ि द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता हो। बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एटसेट्रा 373/99। Whoever buys, hire, or otherwise obtain possession of any child with intent that such child shall at any age of implied or you, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और उसमें क्या फर्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है? 98 और 99 में उम्र सीमा का भी कुछ है? चाइल्ड सब 18 ईयर्स दोनों में। हाँ, तो यहाँ पे खरीदना और वहां पे बेचना। ऑब्टेन possession of any child with intent that such child shall at any age of implies or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with the person for any unlawful and immoral purpose। यहाँ पे immoral purpose उससे अलग है ना, वहां पे भी immoral purpose है दोनों में। यहां से लेके देखो वहां तक लाइन मिल रही है दोनों की, है ना, दोनों की लाइन। Knowing to be likely that such child will at any age of implies or used for such purpose shall be punished with imprisonment or either description for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to 14 years shall also be liable to fine। ठीक है, ज्यादा है 14 वर्ष।
तो ये आपने अभी तक सेक्शन देखा है। अब हम लोग इसमें इसका वो देखते हैं, इसेंशियल देखते हैं, इसमें कहाँ कहाँ पे हम्म, 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 हाँ, बिछड़ गया है कोई लेकर जाए। बिछड़ गया का मतलब ये कि जिसको मिला है उसने उसको प्रयास नहीं किया, या प्रयास किया पता नहीं चला, और वो बच्चा अनाथ की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, क्योंकि अब पता किया कोई नहीं मिला। ठीक, पता किया कोई नहीं मिला, तो अब वो बच्चा अनाथ हो गया। ठीक है, तो जब बच्चा अनाथ की श्रेणी में आ जाएगी और फिर उसको कोई ले जाएगा तो वो किडनैपिंग में नहीं आएगा। ठीक है, ये इसका होता है। तब वो पजेशन से माना जाएगा कि आपने पजेशन से हटाया है। जैसे भटक जाते हैं ना बच्चे, इधर उधर भटकने टहलने लगे और आप गए, फिर उसमें भी होता है कि आपने उसको फुसलाया बहलाया और अपने साथ चलने के लिए उसको, जैसे होता ना कि चलो हम तुम्हारे अंकल से मिला देते हैं या तुम्हारी मम्मी से हम मिला देते, तो ये उसमें आएगा, आपका किडनैपिंग में आ जाएगा। भले बिछड़ा हुआ है, आप राह दिखाने का उसको आश्वासन दे रहे हैं ना। तो अभी तो आपको पता है कि ये बच्चे का कोई ना कोई माता पिता तो होगा यहाँ आया है तो, हाँ, गार्जियनशिप से। और अगर बिछड़ गया है, आपने पता किया नहीं पता चला, और बच्चा भी नहीं कुछ बता पा रहा है। ठीक है, हम्म, नहीं नहीं, वो उसी वक्त नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अभी जिससे बिछड़ा हुआ है वो भी तो खोज कर रहे होंगे, अभी भी तो उसके ऊपर उसके माता पिता का पोजीशन है ना। ठीक, यानी कि सब कुछ करने के बाद जब कुछ नहीं पता चलता है, बच्चा फिर घूम रहा है इधर उधर, है ना। जैसे अब कुंभ मेले इतने दिन हो गए, कोई बच्चा अब मिले आपको, या उसी के 2-3 महीने बाद मार्च अप्रैल में मिलता आपको, और आप पूछते बेटा क्या हुआ या कैसे हुआ, वो बताता कि सर मेरा कोई नहीं है ना, मैं अनाथ हो गई, या भगदड़ में मेरी माँ थी अकेली, वो मारी गई है, अब मेरा कोई नहीं है। अब उसको आप ले जा रहे हो, ठीक है, तो वो वहां पे किडनैपिंग नहीं हो। चलिए आइए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले इंग्लिश वाले लिख लें, लिखाते चल रहा ओपन लिखते चल रहा। इंट्रोडक्शन पहले लिखिएगा इस टॉपिक का, ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड अंडर बीएनएस 2023। इंट्रोडक्शन, चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस, शॉर्ट में लिखना है। चैप्टर 5 ऑफ बीएनएस consists of offense against the child and women, दूसरी लाइन, हाँ पॉइंट में लिखना। सेक्शन 93 to 99 of BNS contain provision with respect contains provision with reference, sorry, with respect of offense against child with align provision, which align ALIGN, which align provisions related to abandonment and concealment of child
along with offenses related to their exploitation. अब आइए सेक्शन 93 देखते हैं। सेक्शन 93 इसमें सेक्शन 93 में आपको लिखना है कि ऑफ सेक्शन 93 ऑफ बीएनएस criminalize the act of a parent or a person having care of a child under the age of 12 years, exposing or leaving the child if any place with the intention of wholly मतलब WHOLLY होली संपूर्णता abandoning the child, एसेंशियल है इसके फादर और मदर, दूसरा है पर्सन हैविंग केयर ऑफ चाइल्ड, पर्सन हैविंग केयर ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है चाइल्ड अंडर 12 years of age, next act of exposing or leaving of child or leaving of child। फिफ्थ पॉइंट है इंटेंशन, आशय इंटेंशन। अब इसमें पनिशमेंट कितना है आपका? पनिशमेंट मिनिमम imprisonment for a term extending up to 7 year or 5। ठीक है, यहाँ पे 7 year और 5 ठीक। अब सेक्शन 94 ये सेक्शन आईपीसी का 317 होगा। ठीक है, आईपीसी का ये 317 है, आईपीसी ये 317। ठीक, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।